हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीच टू लर्न। जैसा कि आपको पता है, हम एनसीईआरटी की सीरीज़ स्टार्ट करे हुए हैं जिसमें हमने क्लास 7th की फुल एनसीईआरटी साइंस को कंप्लीट कर लिया है और क्लास 8th के भी ऑलरेडी 11 चैप्टर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं और क्लास 8th का 12th चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है। इसी प्रीवियस वीडियो में हमने लाइटनिंग की स्टोरी को समझा था कि कैसे लाइटनिंग होती है। अगर आपने अभी तक इस चैप्टर या फिर प्रीवियस चैप्टर्स की वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक, जो कि है लाइटनिंग सेफ्टी। अब देखिए, प्रीवियस वीडियो में हमने ये तो समझ लिया था कि लाइटनिंग आखिर होती कैसे है। अब अगर लाइटनिंग होती है तो उससे हमें डरने की तो ज़रूरत नहीं है, पर उससे हमें सावधान रहने की ज़रूरत ज़रूर है। तो उसी सेफ्टी को आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि हमें कौन कौन से सेफ्टी मेजरमेंट्स यूज़ करने चाहिए। लाइटनिंग सेफ्टी। ड्यूरिंग लाइटनिंग एंड थंडरस्टॉर्म नो ओपन प्लेस इज सेफ। जब भी लाइटनिंग या फिर बादल गरजे या फिर बिजली चमके तो इस टाइम में कोई भी ओपन प्लेस हमारे लिए सेफ नहीं होती है। हियरिंग थंडर इज एन अलर्ट टू रश टू अ सेफर प्लेस। जब भी हमें बादल गरजने की आवाज़ आए तो इसका मतलब है कि वो हमें एक अलर्ट दे रहा है कि अब आप किसी सेफ प्लेस पे चले जाए। After hearing the last thunder, wait for some time after coming out of safe place। मतलब कि थंडर जब तक ख़त्म ना हो जाए और जब आप लास्ट थंडर अगर आपको सुनाई भी दिया तो आप तब तक बाहर ना निकलें जब तक बिल्कुल ही थंडर पूरा बंद ना हो गया हो। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक सेफ प्लेस फाइंड करनी है। ए हाउस और अ बिल्डिंग इज़ अ सेफ प्लेस। अब सेफ प्लेस आखिर है क्या? कोई हमारा घर या फिर जिस बिल्डिंग में हम रहते हैं असल में वो क्या है, एक सेफ प्लेस है। अगर आप किसी चीज़ से ट्रैवल कर रहे हैं जैसे कि बाय बस और बाय बस, यू आर सेफ इनसाइड विद विंडोज़ एंड डोर्स ऑफ व्हीकल शट। अगर आप किसी व्हीकल से ट्रैवल भी कर रहे हैं तो आप उस व्हीकल में सेफ हैं अगर आपने उसकी विंडोज़ और उस व्हीकल के डोर्स को बंद कर रखा है, तभी भी आप उस व्हीकल के अंदर सेफ हो सकते हैं। डू एंड डोंट्स ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म। जब भी थंडरस्टॉर्म हो रहा है तो अब आपको क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में हम देखते हैं। आउटसाइड, open vehicles like motorbikes, tractors, construction machines, open cars are not safe। अब थंडरस्टॉर्म के टाइम में कोई भी ओपन व्हीकल जैसे कि मोटरसाइकिल हो गया, ट्रैक्टर हो गया या फिर ओपन कार्स हो गई, ये सब हमारे लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं होती। ओपन फील्ड, कोई भी खुला मैदान जहाँ पे अगल बगल कोई भी घर नहीं है, वो टॉल ट्रीज़ हो गए, शेल्टर्स इन पार्क, पार्क हो गया, या एलिवेटेड प्लेस। एलिवेटेड का प्लेस मतलब कि कोई भी पहाड़ वाली जगह। डू नॉट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम लाइटनिंग स्ट्रोक्स। ऐसी जगहें हमें लाइटनिंग से बिल्कुल नहीं बचाती हैं। कैरिंग एन अम्ब्रेला इज़ नॉट एट ऑल अ गुड आइडिया ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म। अब थंडरस्टॉर्म के टाइम अम्ब्रेला भी लेना हमारे लिए सेफ नहीं हो सकता है। इफ़ इन अ फॉरेस्ट, अगर आप किसी जंगल में हैं, टेक शेल्टर अंडर शॉर्टर ट्री। अगर आप किसी जंगल में हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपने किसी भी बड़े पेड़ के नीचे आके नहीं रुकना है। आपने जो भी वहाँ पे छोटा पेड़ होगा उसी के पास ही आपने थोड़ी देर का सहारा लेना है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर छोटे पेड़ ही क्यों? क्योंकि जब हमने प्रीवियस वीडियो में लाइटनिंग की स्टोरी को पढ़ा तो हमने क्या देखा था, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का अकोमुलेशन तो होता है और जो बड़े बड़े पेड़ हैं असल में उन्हीं के ऊपर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज एक्वायर होता है, या फिर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हो गई उन्हीं के ऊपर चार्ज ज़्यादा एक्वायर होता है, और साथ ही साथ ओपन ग्राउंड होता है उसके ऊपर भी चार्ज एक्वायर हो जाता है। और यही रीज़न है कि यहाँ पे ये हमें ओपन ग्राउंड हो गया या फिर टॉल ट्रीज़ हो गए उसके आसपास या उसके नीचे खड़ा होने से हमें मना कर रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर तो पहले ही पॉजिटिव चार्ज है और सबसे पहले हमला, मतलब कि जो चार्ज का अकोमुलेशन है, ये जो बादल हैं, इसी के ऊपर ही इनके बीच में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होगा।
इफ़ नो शेल्टर इज़ अवेलेबल एंड यू आर इन ओपन फील्ड, अगर कोई भी शेल्टर अवेलेबल नहीं है, आप बिल्कुल ही खुले मैदान में जा चुके हैं, तो आपको क्या करना है, स्टे फार अवे फ्रॉम ऑल ट्रीज, आपको सभी ट्रीज से दूर रहना है। स्टे अवे फ्रॉम पोल्स और अदर मेटल ऑब्जेक्ट्स, कोई भी बिजली के खंभे हो गए, कोई भी मेटल का पोल हो गया, मेटल के ऑब्जेक्ट्स हो गए, आपको उनसे दूर रहना है। टू नॉट लाई ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पे पूरा लेट नहीं जाना है, पर उसकी जगह आपको क्या करना है, इंस्टेड स्क्वैट लो ऑन द ग्राउंड, जैसे कि हमें यहाँ पे दिखाया हुआ है, ऐसा मुंह ढक करके हमें ग्राउंड के ऊपर बैठ जाना है, पर लेटना नहीं है ग्राउंड के ऊपर। प्लेस योर हैंड्स ऑन योर नीज विद योर हेड बटवीन द हैंड, जैसे कि यहाँ पे फिगर में हमें दिखाया हुआ है, हमें बिल्कुल इसी तरह बैठ जाना है अगर आप बिल्कुल ही ओपन प्लेस पे हैं तो। दिस पोजीशन विल मेक यू द स्मॉलेस्ट टारगेट ऑफ द स्टक, क्योंकि अब आप बिल्कुल मतलब एक छोटे पेड़ जितने हाइट के हो गए हैं, तो इस तरह की पोजीशन आपको बहुत कम टारगेट होगा कि आपके ऊपर कोई भी बिजली आके गिरे। इनसाइड द हाउस, अब बाहर हमें क्या क्या सावधानी बरतनी है वो हमने पढ़ लिया। अब हम देखते हैं कि घर के अंदर लाइटनिंग के टाइम हमें क्या करना चाहिए। लाइटनिंग कैन स्ट्राइक टेलीफोन कोड्स, इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड मेटल पाइप्स। अब हम लाइटनिंग जो है इन चीज़ों के ऊपर इफ़ेक्ट डाल सकती है, क्योंकि हमें पता है लाइटनिंग क्या होती है, उसमें एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो रहा है, और जो भी इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं, मेटल के पाइप्स हैं, ये गुड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी की, और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होगा तो इनके ऊपर तो इफ़ेक्ट पड़ सकता है। इसीलिए थंडर स्टॉर्म के टाइम में हमें इनके कॉन्टैक्ट में आने से बचना चाहिए। इट इज़ सेफर टू यूज़ अ मोबाइल फ़ोन एंड कोडलेस फ़ोन, मतलब कि हमें जो दूसरा कोड वाला फ़ोन होता है, वायर्स वाला फ़ोन होता है, उससे बचना चाहिए, बट उसकी जगह पे अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो आप मोबाइल फ़ोन्स का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो विदाउट वायरलेस मतलब वायरलेस फ़ोन्स हैं इसीलिए। However, it is not wise to call up a person who is receiving your phone through a wired phone, मतलब कि पर हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हम किसी को कॉल कर रहे हैं, हमने यहाँ से कॉल किया और दूसरा पर्सन अगर फ़ोन वायर्ड फ़ोन वाला हमारा कॉल पिकअप करेगा, तो हमें ऐसे पर्सन को फ़ोन लगाने से भी बचना चाहिए। बाथिंग शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म टू अवॉइड कॉन्टैक्ट विद रनिंग वाटर, इस टाइम में हमें नहाने से भी बचना चाहिए। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लाइक कंप्यूटर, टीवी शुड बी अनप्लग। थंडर स्टॉर्म के टाइम में जो भी इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले अप्लायंसेस हैं, जैसे कि कंप्यूटर हो गया, टीवी हो गया, हमें इन सबको प्लग से बाहर निकाल देना चाहिए, ताकि अगर थंडर स्टॉर्म से होने वाली कोई भी नुकसान है तो उस टाइम हमारे ये अप्लायंसेस बच जाएं। इलेक्ट्रिकल लाइट्स कैन रिमेन ऑन, लाइट्स को हम ऑन रख सकते हैं, इनसे हमें कोई भी नुकसान नहीं होगा। लाइटनिंग कंडक्टर्स, अब हम देखते हैं कि जो लाइटनिंग कंडक्टर है असल में वो क्या होता है। लाइटनिंग कंडक्टर इज़ अ डिवाइस यूज टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग फ्रॉम द इफ़ेक्ट ऑफ लाइटनिंग, तो असल में ये लाइटनिंग कंडक्टर के बारे में ही मैंने आपको अर्थिंग में बता दिया था, तो वो मैं आपको पहले ही क्लैरिफाई कर चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में भी। तो देखिए असल में लाइटनिंग कंडक्टर क्या है, एक ऐसा डिवाइस है जो बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करता है बिजली के इफ़ेक्ट से, मतलब कि जो लाइटनिंग होती है उस चीज़ के इफ़ेक्ट से। तो अब इसमें होता क्या है, ये एक मेटालिक रोड होती है, टॉलर देन द बिल्डिंग से भी बड़ी होती है, और इसको इंस्टॉल कर दिया जाता है इन द वॉल्स ऑफ बिल्डिंग ड्यूरिंग इट्स कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग बनने के टाइम ही इसको बिल्डिंग की वॉल्स में कंस्ट्रक्ट कर दिया जाता है। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्या है, एक लाइटनिंग कंडक्टर है, बिल्डिंग की वॉल में इसको कंस्ट्रक्ट कर दिया है, पूरी बिल्डिंग से भी ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि बिल्डिंग के ऊपर तक तो ये निकली हुई है, और इसको इस तरह पूरा कंस्ट्रक्ट कर दिया जाता है। वन एंड ऑफ द रोड इज़ केप्ट आउट इन द एयर, एक एंड तो एयर में खुला रहता है, एंड द अदर एंड इज़ बरीड डीप इन द ग्राउंड, एक एंड तो पूरा इसका खुला हुआ है, मतलब आसमान की तरफ है, और जो दूसरा एंड है वो अंदर धरती के अंदर जाके इसको पूरा गाड़ा हुआ है।
द रोड प्रोवाइड्स ईजी रूट फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज टू द ग्राउंड। और ये रोड क्या करती है, अगर इलेक्ट्रिसिटी बिजली जैसे चमकती है बिजली से बिल्डिंग के ऊपर, क्योंकि ये बड़ी बिल्डिंग है तो इसके ऊपर गिर सकती है, तो इस बिल्डिंग को बचाने के लिए यहाँ पे लाइटनिंग कंडक्टर लगाया हुआ, ताकि जब बिजली इसके ऊपर गिरे भी तो इस लाइटनिंग कंडक्टर के ऊपर गिरे, और जब वो लाइटनिंग कंडक्टर के ऊपर बिजली गिरेगी तो वो यहाँ से होती हुई वॉल से होती हुई धरती के अंदर चली जाएगी, और पूरा जो चार्ज है वो धरती के अंदर फिर चला जाएगा, मतलब कि अर्थिंग हो जाएगी। द मेटल कॉलम यूज्ड ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिक वायर्स एंड वाटर पाइप्स इन द buildings also protect us to an extent but do not touch them during thunderstorm। और जो बिल्डिंग में इलेक्ट्रिकल वायर्स, वाटर की पाइप्स ये सब यूज़ करी जाती हैं, ये भी हमें कुछ हद तक लाइटनिंग से बचाती हैं। और हमें बिल्कुल ये ध्यान रखना है कि थंडरस्टॉर्म के टाइम इस चीज़ को बिल्कुल भी टच नहीं करना है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने जाना और समझा कि लाइटनिंग के टाइम में हमें कौन कौन सी सेफ्टी बरतनी चाहिए। तो अगर अभी भी आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आपका कोई डाउट है तो आप उसके कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो से रिलेटेड कुछ अच्छा सा कमेंट कर सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।